कुंभ राशि, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम पता चल चुका है। दिन रात आपके नाम से क्रियाएं करवा रहा है। यकीन मान लो, आपकी हंसी जो कहीं खो गई है, आपके घर में बंधी हुई लक्ष्मी और आपके बच्चों से दूर होती हुई खुशियां, इन सब का कारण आपके अपनों में से ही एक है। एक ऐसी औरत जिसने आपकी जिंदगी को तबाह करने की कसम खा ली है, आपको कंगाल बनाने के लिए, परिवार में दरार डालने के लिए और आपको जान से मारने तक के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये औरत और आपकी उससे क्या दुश्मनी है, आखिर क्यों वो आपके पीछे पड़ी हुई है, और सबसे बढ़ करके कि आखिर उसका नाम क्या है। आज मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को नई शुरुआत दे देंगे। इस औरत ने ना सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली है, बल्कि आपके काम धंधों, बच्चों की तरक्की और परिवार की खुशियों को भी अपने काले जादू से बांध रखा है। इतना ही नहीं, उसने आपके घर के देवी देवताओं को भी अपने तंत्र मंत्र से रोक रखा है। पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कर्ज का बोझ सर पर चढ़ जाता है, कभी घर में बेवजह का लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कभी कभी दिमाग काम करना आपका बंद कर देता है, रातों में कभी कभी नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस औरत ने आपको और आपके पूरे परिवार को नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्रों से घेर रखा है। इस बंधन को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। ये सच है कि जब भी किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठानी या अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की, तो अपनों ने ही उसकी राह में कांटे बोए हैं। आप में भी बड़ी काबिलियत है, लेकिन आपके कुछ छिपे हुए दुश्मन आपकी क्षमता और तरक्की को तंत्र मंत्रों से, टोने टोटके से बंधवा कर रोक रहे हैं। और ये औरत जो रात के अंधेरे में चुपके से आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र की हुई कुछ चीजें फेंक जाती है, जैसे कि नींबू, गुड़िया या फिर नारियल, और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है। लेकिन अब मैं आपको इस औरत के बारे में सारे राज बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। उसका नाम क्या है, आप उसे पहचानेंगे कैसे, और कैसे आप इन तंत्र मंत्रों से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। मैं आपसे झूठे वादे बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी हर बात 100% सच होगी। जो लोग मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं, वो सब ये जानते हैं, हमें बताते हैं। और मैं भी ये जानता हूं कि आपने जिन लोगों को मेरा कहना माना, उन पर, मुझ पर जिन्होंने भरोसा किया, उनकी जिनकी मैंने मदद की, उन्हीं लोगों ने मुझे बताया है कि अगर मैं आपकी बात मानता हूं तो फिर जिंदगी हमारी बहुत अच्छी होने लगती है। सब कुछ सही सही होने लगता है, चमत्कार होता है और हम खुशहाल हो जाते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपने जिन लोगों को अपना माना, आपके बारे में अब बात कर रहा हूं, जिन पर भरोसा किया और जिनकी मदद की, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपका भरोसा तोड़ा है। जब उन्हें आपकी जरूरत थी, आप आधी रात को भी उनके साथ खड़े हो गए, अपनी नींद, पैसा और सुख चैन सब कुछ उन पर कुर्बान कर दिया। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी, तो इक्का दुक्का लोगों के अलावा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला कोई आपके पास नहीं था। आप पछताते होंगे कि क्यों आपने अपना समय और धन ऐसे लोगों पर बर्बाद किया। लेकिन जो हो गया सो हो गया, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब आगे बढ़ने का समय है। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें जानना चाहता हूं, सिर्फ 2 बातें। आप मेरी ये 2 बातें बता दीजिए, ध्यान से सुनिए। ये 2 बातें अगर आप हमें बता देंगे, तो आपके जीवन से दुख, खुद जितनी भी मुश्किलें हैं, सब दूर हो जाएंगी। सुनिए 2 बातें। क्या आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बिना किसी वजह के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्या खुशियों के माहौल में अचानक से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं? क्या घर का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाता है और बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी हो रही है, आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं? क्या आप अपने काम या नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है, तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है? क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं
क्या पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े और परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं? क्या मेहनत के बावजूद आपको कर्ज लेकर के अपना घर, अपना जीवन, खर्चे चलाने पड़ते हैं? क्या रात में आपको नींद नहीं आती? और अगर आती भी है तो अचानक से खुल जाती है, जिससे आप पसीने से भीग जाते हैं? क्या आप चिड़चिड़े हो रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। जो सबसे उपयुक्त उपाय होगा वो भी मैं आपको आपके मुसीबत के अनुसार बताऊंगा। अब मैं दूसरी बात को बता रहा हूं, बड़ी ही ध्यान से सुनना। क्या आपने अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करने के लिए महीनों सालों तक मेहनत की है, लेकिन आखिरी समय में आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है? क्या आप जहां थे उससे भी पीछे आ गए हैं? क्या आपको हर काम में आलस आता है, देर तक सोने या जागने का मन करता है और आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया है? क्या आप गुस्से में आकर चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि किसी ने आप पर कोई तंत्र मंत्र, कोई क्रिया, टोना टोटका करवा रखा है और इससे बाहर निकलना अत्यंत जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। वो हर मुसीबत से आपको जल्द से जल्द बाहर करें, हमेशा आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच प्रदान करें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सारी समस्याएं बाहर खत्म हो जाएंगी। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इनको उतार लेना। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं मैं करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ जो बातें बताई जा रही हैं वो आपकी राशि पर, आपके ग्रहों के अनुसार हैं, तो उनको अपने जीवन में अपनाइए जिससे आपको फायदा हो। बस मेरी बातों पर अमल करना है, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी शानदार हो जाएगी और आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सब समझ के, सोच के, पढ़ के आपके लिए सारी मेहनत करके, रिसर्च करके ये वीडियो बनाई जाती है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए जय बजरंग बली जरूर लिखिए कमेंट में। वो हर तंत्र मंत्र से आपको बचाएंगे। शनिदेव देखिए, शनिदेव जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। शनिदेव जी इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। अगर आपका शनि कमजोर है तो ध्यान रखें कि आज का काम कल पर बिल्कुल मत टालें। हमेशा अनुशासित रहें और आलस्य से जीवन को दूर रखें। इससे आपका शनि मजबूत हो जाएगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में दो औरतों का योग है। एक वो औरत जो जीवन भर आपका साथ देगी और दूसरी वो जो आपकी जिंदगी को नर्क बना देगी। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। एक आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली और दूसरी आपकी जिंदगी को नर्क बनाने वाली। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप चुनेंगे किसको। अगर आपने गलत औरत को चुन लिया तो आपकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। आज मैं आपको उस औरत का नाम बताऊंगा, दोनों का नाम बताऊंगा, जो आपके लिए नर्क के समान है और जो आपके लिए स्वर्ग के समान है। दोनों को मैं बताऊंगा। आपके लिए जो औरत साक्षात अलक्ष्मी के समान है, दरिद्रता के समान है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और वो औरत जो आपके लिए लक्ष्मी के समान है, दुर्गा के समान है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आप रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से डर कर पसीने में भीग कर उठ जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है या किसी ने आप पर तंत्र मंत्र करवा रखा है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कोई बुरी घटना बार बार दोहराई जा रही है, जैसे बार बार ठोकर लगना, किसी काम में बार बार अड़चन आना या बहुत तनाव महसूस होना, तो ये भी सामान्य बात नहीं है। कभी कभी घर के लोग ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि आपको बहुत ही गुस्सा आता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उन पर हाथ उठा देंगे या खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। आप अपने बच्चों पर और अपने घर वालों पर
गुस्सा निकालते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। आप अपने बच्चों को कभी कभी मारते पीटते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं। अगर सुबह उठते ही आपके साथ अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं, तो ये सब किसी तंत्र क्रिया का असर हो सकता है। अगर आपके सिर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, सर भारी रहता है, हमेशा सर में ऐसा लगता है नींद भरी हुई है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं और आपको किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती, चाहे वो आपका पसंदीदा खाना हो, चाहे कोई अच्छी चीज या आपका पसंदीदा कपड़ा हो, अगर आपकी जिंदगी फीकी पड़ गई है, तो समझ जाइए कि 100% किसी ने कुछ करवा रखा है। इन सब से बाहर आना अत्यंत जरूरी है। मैं आपको इससे बाहर आने का तरीका बताऊंगा, मतलब उपाय बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उस औरत की बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपको वेश्या जैसी औरतों से हमेशा दूर रहना है। अगर आप ऐसी औरतों के पास जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी को नर्क बनाने का बीज अपने हाथों से बो दिया है। फिर आपकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। आपसे जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो, सभी को दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं। वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है। तो जो भी इंसान वेश्याओं के पास जाता है, वो साक्षात घर में दरिद्रता को न्योता देता है, कंगाली को न्योता देता है, असमय मृत्यु को न्योता देता है, अपने जीवन में दुर्घटनाओं को न्योता देता है, बीमारी को न्योता देता है और अंत में जाके घर की बर्बादी को न्योता देता है। जो भगवान आपकी और आपके कुल की रक्षा करते थे, ऐसा करने से वो भी आपसे नाराज होकर आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आपका घर छोड़ करके चले जाने के बाद दोबारा आपकी फिर सुनते भी नहीं। फिर आपके पास कोई एक ऐसा जरिया नहीं रह जाता है कि आप खुशहाल रह सकें। फिर आपके साथ हर बला हो जाती है, हर काल आपको नुकसान पहुंचाता है और नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। ऐसी औरतों से दूरी बना करके रखिए, जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध रखती हैं। हमारे धर्म के अनुसार ये एक पाप है और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने शनि और राहु को खराब करता है। उन औरतों से भी बचिए जो भगवान को नहीं मानती हैं, जो अपवित्र रहती हैं और जिनके मन में पाप भरा होता है। साथ ही अपने घर की बातें दूसरों को बताने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, 100% त्याग दीजिए इसको। अक्सर घर की औरतें पड़ोसियों या रिश्तेदारों को अपने घर की छोटी छोटी बातें भी बता देती हैं, जैसे कि घर में क्या अच्छा उन्होंने बनाया, क्या पति ने उनको क्या उपहार दिया, कौन से कपड़े लाए, क्या खिला दिया। आप ये नहीं जानती कि जब आप अपनी खुशियां दूसरों को बताती हैं, तो उनके मन की जलन और नकारात्मक विचार आपकी खुशियों पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। फिर आपके जीवन में वही खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। इसीलिए अपनी निजी बातें और बच्चों से जुड़ी हुई बातें किसी को बिल्कुल मत बताइए, वरना वो समय दूर नहीं जब आप खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगा लेंगी और इसकी मालकिन कोई और नहीं, इसका जो दारोमदार है वो किसी और पर नहीं बल्कि आप पर जाएगा। आपके घर में आने वाले हर पड़ोसी या रिश्तेदार का मन साफ नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। जब वह आपके घर में खुशहाली और तरक्की को देखते हैं, तो उनकी बुरी नजर आपके घर की रौनक पर लग जाती है। फिर उनके जाने के बाद आपके घर में झगड़े, बीमारी या कोई और अनहोनी हो सकती है। ऐसी बुरी नजर से बचना बहुत जरूरी है। इसका एक छोटा सा उपाय है, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने घर की छत पर एक काली मटकी रखनी है। दूसरी चीज, एक काले कपड़े में एक नारियल, थोड़े काले तिल, थोड़ी पीली सरसों और थोड़ा कपूर मिलाकर बांध दीजिए। इसे अपने घर के अंदर खिड़की के नीचे या मुख्य द्वार के पास बांध दो। ये एक कवच की तरह काम करेगा और किसी की भी बुरी नजर आपके घर परिवार को सता नहीं पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी, वो लग ही नहीं पाएगी। सच्चाई है। अब मैं उस औरत का आपको नाम बताता हूं जिससे आपको दूर रहना चाहिए। वो औरत आपके लिए साक्षात अलक्ष्मी, दरिद्रता के समान है, कुलच्छिणी है। उससे अगर आप दूर रहेंगे तभी आपका जीवन खुशहाल बनेगा। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं,
अगर आप अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा कमजोर रहेगा। ये आपके धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और पति पत्नी के प्रेम पर बहुत बुरा असर डालेगा। ये आपकी कुंडली के 12वें भाव को प्रभावित करके आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगा। आपकी कमाई से ज्यादा खर्चे होंगे और आपको कर्ज भी लेना पड़ेगा। इसीलिए बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन मत कीजिए। अगर आपका बच्चा बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है तो उसको भी ऐसा करने से रोकिए। अगर आपके साथ वैसी ही समस्याएं हो रही हैं जैसा मैंने बताया था, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। उपाय से पहले मैं उस औरत के बारे में बता देता हूँ। वो औरत जिससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, जो आपके जीवन में पूरी तरह से बर्बादी लाएगी, वो एक वेश्या के बारे में तो मैंने बताया था। एक और औरत है जो आपके घर में जब आएगी तो आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि जैसे अंधकार सा हो गया, जैसे दुख आ गया, जैसे उसके आने से रौनक चली गई, जैसे आपको डर सा लगने लगा। तो अगर ऐसी औरत आपके पास आती है तो उससे आप रिश्ता तोड़ दीजिए। ये पहचानने का तरीका है कि उसके आने से आपके घर में ऐसा लगेगा कि जैसे खुशियां जो थी वो कम हो गई। आपके जीवन में, आपके दिमाग में एक डर सा भर गया। तो उससे आप मत रिश्ता रखिए। कभी भी कोई रिश्ता नया उससे मत बनाइए। अगर उससे कोई आप राज की बात बताते हैं तो मत बताइए। अगर आप उसके साथ कुछ काम करना चाहते हैं मत कीजिए। अगर आप उसको भविष्य में अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं मत शामिल कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में सिर्फ कलह लाएगी, सिर्फ मनमुटाव लाएगी, सिर्फ परेशानियां लाएगी, सिर्फ दिक्कत लाएगी, सिर्फ बर्बादी लाएगी, कंगाली लाएगी। तो ऐसी औरत से जिसके आने पर आपके जीवन में आपको डर सा लगता है, एक अंधेरा सा, एक आलस्य सा आता है, एक ऐसा एक माहौल सा बनता है कि आपको लगता है कि घुटन सी हो रही है, तो उससे आप दूर रहिए। अब वहीं ऐसी औरत जिससे आपको हमेशा रिश्ता बना करके रखना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। वो औरत जब आएगी आपकी जिंदगी में जिससे हमेशा आपको रिश्ता बना कर रखना है, तो उसके आते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक खुशी आ गई, जैसे एक रौनक आ गई, जैसे ऐसा लगेगा कि उसके आने से आपका जीवन खिल गया, आपका विश्वास बढ़ गया, आपको खुशहाली का अनुभव होने लगा और मन करने लगा कि वो औरत कभी ना जाए, बस आपके पास रहे, बस आपसे बात करती रहे, बस आप उसे देखते रहें। तो अगर ऐसी औरत है, कोई लड़की है या कोई भी है, तो उससे कभी संबंध विच्छेद मत करने दीजिए। उसको हमेशा आप मना के रखिए, रूठने मत दीजिए। वो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी के समान है, साक्षात दुर्गा के समान है। जब तक वो आपके पास रहेगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बढ़ती जाएगी। वो खिली-खिली से रहेगी, उसके होठों पर मुस्कान रहेगी, लालिमा रहेगी, उसका चेहरा रौनक से चमकता रहेगा, लंबे बाल रहेंगे, जो होठ हैं वो गुलाबी रहेंगे। उसको देखते ही आप पहचान जाएँगे, उसके आने से ज़िंदगी में खुशियाँ जैसी होती हैं, वैसा अनुभव होने लगेगा। आपको लगेगा कि कोई ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, जिससे आप बलिष्ठ हो रहे हैं। तो ऐसा है तो उससे कभी संबंध विच्छेद मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ गुप्त उपाय। देखिए, सभी गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई भी औरत या कोई भी दुश्मन आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा अगर आप ये उपाय करते हैं। कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी तंत्र मंत्र करवाए, कोई भी क्रिया करवाए, कुछ असर नहीं करेगी। उपाय ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत कारगर है। एक तेज पत्ता लेना है और उस पर थोड़ा नमक छिड़कना है। अब बाथरूम में चले जाना है और उस तेज पत्ते को वहां पर जला देना है। तेज पत्ता जलाते समय मन में ये बोलना है कि मैं अपने अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने इस घर से सभी नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्रों के प्रभावों को दूर करता हूं। ये उपाय गुप्त रूप से करें और इसके बारे में घर के किसी भी सदस्य को ना बताएं। विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ ये उपाय करें। हर शनिवार को सिर्फ 4 हफ्तों तक ये उपाय करें। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, राहु और शनि मजबूत होंगे, नकारात्मकता दूर चली जाएगी और खुशियां वापस आ जाएंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या परेशानी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप उन दो औरतों को अपने जीवन में पहचान गए हैं तो भी हमें जरूर बताइए। और अगर पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी हमें जरूर बताइए। भगवान भोलेनाथ की सहायता से मैं आपको उपाय बता दूंगा, जिससे आप आराम से पहचान भी जाएंगे और वो दो औरतें आपके जीवन में
जो खुशहाली की हैं, जो लक्ष्मी के समान है, वो आएंगी, और जो अलक्ष्मी के समान है, दरिद्रता के समान है, वो आपके जीवन से जाएंगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय भोलेनाथ।